देवरिया से है। शादी के बाद अपने घर पहुंचे टीआरपी मामा। टीवी सीरियल के मशहूर कलाकार परितोष त्रिपाठी टीआरपी मामा शादी के बाद अपने घर देवरिया पहुंचे तो वहीं देखने और मिलने वालों का तांता लगा रहा और लोगों ने खूब सारी बधाई दी। टीआरपी मामा के साथ जमाई राजा सीरियल के कलाकार रवि दुबे भी साथ पहुंचे, जो कि दोनों कलाकार देवरिया जिले के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में कई सारी फिल्में भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि रवि दुबे अपने गांव पहुंचकर गांव के लोगों से आशीर्वाद लिया और गांव में बने अपने दादा दादी के प्रतिमा के पास बैठकर उन्हें याद किया। मैं तो जब भी आता हूँ भाई बिल्कुल समय देता हूँ, जितना समय होता है उसमें समय निकाल के समाचार के लिए, न्यूज़ के लिए, मीडिया के लिए मैं टाइम देता ही रहता हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मिलना जुलना हो जाए, इसी बहाने बात पहुँचती है लोगों तक और लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, देवरिया से निकलकर मुंबई तक गए, स्ट्रगल किए हैं, फिल्म अभिनेता बने, इतने बड़े सुपरस्टार बने और जाके उत्तराखंड में शादी किया, इसका क्या उद्देश्य था? कि तो मैं तो गलत तब होता ना जब उत्तराखंड के बाद मैं इधर आता नहीं, पूर्वांचल में रिसेप्शन कर रहा हूँ, जबकि दिल्ली में कर चुका हूँ, मुंबई में भी करने की प्लानिंग है, पर पूर्वांचल में है कि गोरखपुर, देवरिया, बनारस तक और बिहार गोपालगंज तक पूरा सब, गोपालगंज भैया की जगह, तो वो पूरा सब कवर हो जाए और सब जो भी लोग हैं रिलेटिव्स तो सब यही हैं। आपका वो कोई नया प्रोजेक्ट जो आने वाला उसमें कुछ बताइए। एक फिल्म बहुत अच्छी फिल्म, एक सेल्फी रिलीज हो रही है, उसमें अक्षय कुमार सर हैं और इमरान हाशमी जी हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, धर्मा की है, करण जौहर सर प्रोड्यूसर है, उसमें एक पार्ट मेरा भी है। तो वो एक फिल्म है जो 24 फरवरी को आ रही है, उसका प्रमोशन चालू हो गया। उसके बाद गुरु रंधावा के साथ एक फिल्म है, उसका नाम है कुछ खट्टा हो जाए, बहुत अच्छी फिल्म है, अनुपम खेर जी है उसमें और हम लोग के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो उसमें अलग ढंग का किरदार है और पूरी फिल्म एक अलग ढंग का रंग दिखेगा मेरा। जैसे जनहित को प्यार दिया था, उसके बाद इस तरह का जो एक कॉमिक किरदार को आप प्यार देते हैं, ऐसा रंग है। यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई जाकर इनवाइट भी किए हैं बॉलीवुड एक्टर को, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है ये, फिल्म बंधु जो है बहुत अच्छी पहल है ये, और ऐसा लगता है ना कि मतलब इसकी चर्चा होती है ना जब मुंबई में सिनेमा इंडस्ट्री में और आप शूटिंग पे इसकी चर्चा होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम वहाँ के हैं जहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है, सब्सिडी की बात चल रही है, अब तो OTT की भी बात हो गई है। तो इससे उन्होंने न्योता दिया है पूरे बॉलीवुड को कि आप आइए हमारे वहाँ। इतनी खूबसूरत जगह है ना, मैं आपको बताऊँ, जो मोस्टली तो क्या होता है लखनऊ और आगरा, कानपुर, इनको दिखाया जाता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं ना, वो भी अपना एक रंग लिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कमाल की जगह है, बहुत मस्त है। गोरखपुर कितना खूबसूरत बन गया है, आप देखिए। देवरिया के लिए क्या कुछ नया लगा है आपको जब आए तो? अभी मैं निकला नहीं, पर मैं चुपके से निकलूंगा, जो कि मैं हर बार करता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है। मैं चुपचाप बाइक। देवरिया से ज्ञाननाम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन कस्बा राधा कुंड के जंगल में विशालकाय अजगर मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। अजगर मिलने की सूचना पर ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची 3 सदस्यीय वन कर्मी की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया। राधाकुंड के किसान चंचल कौशिक पुत्र कांता प्रसाद अपने खेत पर फसल देखने गए थे। खेत पर घूमते समय किसान को अजगर विचरण करते दिखाई दिया। उन्होंने गांव के किसानों को सूचना दी। सूचना मिलने पर दर्जनों किसान व ग्रामीण जंगल पहुंच गए। ग्रामीणों ने अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर 3 सदस्य वन कर्मी की टीम राम नरेश यादव, राधेश्याम, कुशल पाल मौके पर पहुंच गए और किसान चंचल कौशिक, गुड्डू वरिष्ठ सहित दर्जनों ग्रामीणों के सहयोग से विशालकाय अजगर को पकड़कर बोरा में बंद कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया। घटना अजगर निकला है हाईवे के किनारे। इसको किसान की शिकायत पर आए हम लोग और इसको हमने पकड़ा है। इसको हम सुरक्षित जंगल में छोड़ेंगे। आपकी टीम में कौन कौन मौजूद है? राधेश्याम है, कुशनपाल है और राम नरेश यादव है। हुई थी कि अजगर सांप है, ये एकदम से दवा देने के लिए आए थे। आकर के वो धूप की तरफ ऐसे रस्सी लेकर के ऐसे नीचे दौड़े हम, तो ये हमारे भाई साहब हाईवे के सारे ही बिल्कुल किनारे पर और पाइप लेकर के दौड़ रहे थे। तो इनको अजगर दिखा तो एकदम से घबरा गए। हम सड़क पे थे, हमने कि क्या हुआ, 3 पटक लगी। गाय डालने के लिए आए, हमारे खेत में गाय चल रही थी, उसको भगाने के लिए आए और हम गाय के पीछे गेहूँ के चल रहे थे। अजगर हमारे पैर से लिपट गया होता, हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है। फिर हमने वन विभाग टीम को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर आ चुकी है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर
खबर मुरादाबाद से है। रात से हो रही हल्की बारिश से किसानों की मटर की फसल हुई नुकसान। आपको बता दें, मुरादाबाद में रात से हो रही हल्की बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है नजर आ रही। बारिश की वजह से मटर की खेती को नुकसान हो रहा, जिसके चलते मटर की जो फली है गलन लगती नजर आ रही। हमारी टीम ने जब किसानों से बातचीत की तो किसानों ने बताया कि इस बारिश से मटर और सरसों की खेती को नुकसान है और हल्की बारिश से गेहूं को फायदा है। लेकिन अगर यही बारिश तेज होने लगेगी तो किसानों की गेहूं फसल को भी नुकसान हो सकता है। इस समय मटर के रेट कम हैं, तो किसान एक तरफ अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। आगे किसानों ने बात करते हुए बताया कि हमारे 1 एकड़ मटर की खेती में 35 से 36 हजार की लागत आती है, लेकिन इतना हमें मुनाफा नहीं हो पाता जितना हमें नुकसान हो जाता। किसानों ने कृषि विभाग से गुजारिश की है कि हमारी फसलों के रेट बढ़ाए जाएं, जिससे किसान राहत की सांस ले सके। इस बारिश से तो मटर को पूरा नुकसान है और सरसों लेटा लाई को पूरा नुकसान है। और ज़्यादा अगर बारिश होगी तो गेहूँ को नुकसान होता है। इस हल्की जैसे बारिश है तो इसमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, जो इस टाइम मटर का जो रेट गिरा हुआ है उस बारे में आप क्या कहेंगे? मटर का रेट तो गिरा हुआ इसमें रेट बढ़ना चाहिए। अब किसान ने लेके तो डाला 10-11 हज़ार रुपये का बीज और खास पड़ता 1500-1600 रुपये कट्टा आ रहा है भाई। इसमें नुकसान है और फिर जुताई भी 150 रुपये बीघे की जुताई पड़ती है। अच्छा, इस टाइम जो मटर का रेट है कितने रुपए किलो कुंटल का है? 1300-1400 रुपये कुंटल है और होना चाहिए कम से कम 2500-2600 रुपये कुंटल। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील करना चाहेंगे, मतलब ये मटर का भी रेट बढ़ना चाहिए और जो नुकसान है उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। फसलों को क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं? इससे फसलों को मटर को ज़्यादा नुकसान है। मटर के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है। जितनी बारिश होगी इतना ही मटर को नुकसान होएगा और फली सब सड़ जाएगी। अच्छा, जैसे कि अभी जो लगातार ये रात से बूंदाबांदी हो रही है, इससे जो सरसों वगैरह होती है उसको भी नुकसान बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उसको अब बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फसल को सरसों जो होती है बिना पानी के ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाया जाए या पड़े तो एक ही पड़ना चाहिए, बाकी पानी जितना भी पड़ेगा सरसों को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, जो रेटों की बात चल रही थी इस टाइम, तो उस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? रेट जो है फसल के हिसाब से ही होने चाहिए। जो फसल में जैसी लागत है उसके हिसाब से रेट होने चाहिए। अब फसलों में लागतें ज़्यादा आ रही हैं और रेट बहुत कम है। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए और निषाद राज को अपना मित्र बनाया और निषाद राज को अपने गले लगाया। भगवान श्री राम ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने गलत बयानों के कारण सुर्खियों में रहना चाहते हैं और फोकट की अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। यह कई बार चुनाव हार चुके हैं, इसलिए फालतू की बातों को कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की शब्दों से निंदा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बुद्धि को भगवान शुद्ध करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास रचित रामायण को प्रतिबंधित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसमें दलितों को गाली दी गई है। रामायण में भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया है, निषाद राज को अपना मित्र बनाया है, झूठे बेर खाए हैं सबरी के। तो रामायण में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। रामायण ने तो सभी को जोड़ने का काम किया है। रामायण ने तो सभी को ऊंच नीच को मिटाया है सभी के लिए। हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि को शुद्ध करें। इन्होंने जो कहा है वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।
खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर स्टेडियम परिसर में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जनपद के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। मानव श्रृंखला का मकसद सड़क सुरक्षा को लेकर था। इस दौरान सभी को शपथ भी दिलाई गई। आए दिन दुर्घटना हो रही है, उसको उसके प्रति लोगों को जागरूक कराने का है। हजारों बच्चों की रैली को जिलाधिकारी ने झंडी देकर रवाना किया और पूरे शहर और जनपद में जागरूकता अभियान चलाया। इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जागरूकता करने के लिए मानव श्रृंखला पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में जनपद देवरिया में आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ स्टेडियम में, उसके अलावा सभी स्कूलों में और सड़कों के किनारे भी किया है। और हमारा ये प्रयास है कि जो बड़ी दुर्घटना की संख्या है 25-26 हज़ार करीब एक वर्ष में, जो कि कोरोना के कुल डेथ से भी अधिक है, उसको हम लोग 50% से कम पहले ले आएँ और बाद में शून्य की तरफ ले जाएं। तो बच्चे भविष्य हैं, यही युवा वर्ग है, ये सीखेगा, ये समझेगा तो आगे ठीक होगा। इसी का प्रयास किया गया है। थैंक यू। देवरिया से ज्ञाननाम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा, नेताजी ने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। छाया गौतम ने कहा, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने षड्यंत्र किया था नेताजी के खिलाफ। युवा जिला अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने कहा, आजादी चरखे से नहीं मिली, क्रांतिकारियों से संघर्ष से मिली है। महानगर अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा एक समान थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। अनेकों देशों में जो भारतीय कैदी जो अन्य देशों में बंद थे, उन सभी को वहाँ की सरकारों के माध्यम से रिहा कराया और रिहा कराकर एक बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज खड़ी की और कई देशों से लड़ाई लड़ी और भारत की आज़ादी में नेताजी ने अहम योगदान दिया। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू उस समय बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि नेताजी को आगे नहीं आने दिया और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संघ प्रचारक थे, उनकी दोनों की विचारधारा समान थी। नेताजी को लगा कि गांधी जी और कांग्रेस मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने भेष बदलकर भारत से निकल गए और अन्य देशों में पहुंचे। जो देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, उन सभी देशों को नेताजी ने संगत किया और सभी से सहयोग लेकर वहाँ पर बंद भारतीय कैदियों को रिहा कराकर एक सेना तैयार की। और नेताजी ने अपने जीवन में देश के लिए इतना संघर्ष किया कि उनको 11 बार अंग्रेजों ने कैद भेजा, जेल में डाला। फिर भी नेताजी इतने योग्य थे कि भेष बदलकर निकल जाते थे और अपने कार्य को अंजाम देते थे। नेताजी ने बहुत दुख पाया है, बहुत संघर्ष किया था। नेताजी के संघर्ष को हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। नेताजी का योगदान हमेशा याद करेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। चिकोहाबाद कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगला पॉपी मार्ग में संयुक्त कार्रवाई से नमक को बोरे में छुपाकर कर ले जा रहे 150 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर किए गए गिरफ्तार। विवेक कुमार पुत्र सतीश चंद्र, नगला ताल थाना, शासनी जिला हाथरस। गोलू उर्फ गौतम पुत्र ज्ञान सिंह, नगला ताल। हसीन खान पुत्र शहाबुद्दीन निवासी जसराना। जय कुशवाहा पुत्र बाला प्रसाद मटसेना। राम अवतार पुत्र हर प्रसाद निवासी दुरिहन थाना पाली। अलीगढ़ जो कि कैंटर और स्कॉर्पियो से नमक के बोरे में
छुपा कर ले जा रहे थे, जिसकी बाजारू कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही। टास्क फोर्स की जो यूनिट हमारी आगरा की है वो और हमारी स्थानीय चिकोहाबाद की पुलिस टीम ने एक नारकोटिक्स में काम करने वाले बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। इन 5 का वो शातिर गैंग है। इन सबका आपराधिक इतिहास से पहले भी ये लोग नारकोटिक्स के केसेस में सप्लाई में जेल जा चुके हैं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें मुख्य रूप से सासनी हाथरस के रहने वाले 3 हैं और एक अलीगढ़ का और दूसरा मठसेना जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। इनके पोजीशन से हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों में ये नारकोटिक सप्लाई कर रहे थे, गांजा था 150 kg 200 ग्राम्स ये गांजा हम लोगों ने रिकवर किया है इन लोगों से। और ये 2 गाड़ियों में थे, एक स्कॉर्पियो है और एक कैंटर थी। दोनों गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी है। ये नारकोटिक्स रिकवर किया गया है और ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जनरली उधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की तरफ से नारकोटिक्स लाकर और पूरे एनसीआर में सप्लाई करते हैं। ये जो टीम है, इनका अभी जो तत्काल इमीडिएट जो टारगेट था वो आगरा जोन में विभिन्न जनपदों में सप्लाई करना था, लेकिन हम लोग के पास सटीक जानकारी थी। हम लोगों ने इनको ट्रैक किया, उसके बाद ये सफलता मिली है। इसमें जो भी हमारी टीम है वो सभी टीमों ने बहुत सराहनीय काम किया है। इनको पुरस्कृत करने के लिए संस्तुति की जाएगी और बाकी इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। कुसुम सरोवर में स्नान के दौरान पैर फिसलने से हुई युवक की मौत। मामला मथुरा के गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा मार्ग का है, जहां स्नान के दौरान एक युवक की कुसुम सरोवर के गहरे पानी में पैर फिसलने पर डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को गोताखोरों ने सहयोग से निकलवाया और पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस मृतक के शव की शिनाख्त में जुटी है। सोंदिया है। कहाँ के रहने वाले हो? कसौली गांव का हूँ। क्या करते हो कुसुम सरोवर पर? फोटोग्राफी करता हूँ। क्या घटना हुई है यहाँ? घटना ये हुई है कि ये कुछ देर पहले यहाँ पे एक पागल टाइप का आदमी आया था और यहाँ नहाने लगा। कपड़े झोला भी था उस पर, कपड़े धोने लगा। कपड़े धोकर और फिर नहाने लगा है, ऐसे पानी में तैर रहा है। और हम यहाँ पे फोटोग्राफी का काम करते हैं, इधर उधर घूम रहे थे और डूब गया है थोड़ा गहराई में जाके। और बहुत लोग आए यहाँ बचाने वाले, किसी ने नहीं बचाया। एक आया भाई साहब, उसने निकलवाया। यहाँ पे सूचना पुलिस पहुँच चुकी थी, फ़ोन कर दिया है। हमारे भाई साहब हैं बगल में एक जगह। क्या मौके पर पुलिस पहुँची है? हाँ जी बिल्कुल, बुलाई है, तुरंत आई है। प्रशासन आया है, खूब बढ़िया सुविधा है और यहाँ पे अब सभी के सहयोग से। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक, पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के उत्तर मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे फिरोजाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस के बयान पर तीसरे मोर्चे पर, नगर निकाय चुनाव पर, शिवपाल और अखिलेश के एक साथ पर, आवारा पशुओं पर और बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मीडिया से की बात। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इसको? रामेती में राजा जो सबसे रमण कर रहा वह राम है और राम प्राण है, राम जीवन का आधार है। ऐसे लोग लगातार पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और अब भी ऐसा बयान दिया है और जो घृणित है। जितनी निंदा की जाए, हम आपके माध्यम से मैं बहुत बड़ी भर्त्सना करता हूं और तीसरा मोर्चा बन गया है। अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसे भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? यह मोर्चे पहले भी बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस अंग्रेजों की भी टीम थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत जिसकी कोई तुलना नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का गौरव बन रहा और जगत गुरु की श्रेणी में विश्व गुरु के रूप में भारत देखा जाएगा। देखिए, रमैती सा रामा, जो सब में रमण कर रहा है वो राम है। राम प्राण है, राम जीवन का आधार है। ऐसे लोग लगातार पहले भी वो एक ऐसा ही बयान दे चुके हैं और अब भी एक ऐसा बयान दिया है जो घृणित है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम बैठती है। तो इसकी हम आपके माध्यम से बहुत बड़ी मैं भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं और ऐसे लोग निंदा के ही पात्र हैं, प्रशंसा के नहीं। सर, तीसरा मोर्चा बन गया है, आप कैसे देख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कुछ भारतीय जनता पार्टी फर्क पड़ेगा 2024 या नगर निकाय चुनाव में? देखिए, आप लोग भी विदित हैं,
ये मोर्चे पहले भी सब बन चुके, भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस अंग्रेज़ों की बी टीम थी और माननीय मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया है और धीरे धीरे अब भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत, जिसकी कोई तुलना नहीं हो, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है और जगत गुरु की श्रेणी में दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भारत देखा जाएगा। सर, शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। पहले वो अखिलेश यादव अकेले थे। मैनपुरी में भी बीजेपी चुनाव हार गई। तो सर, आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ सकता है बीजेपी के शिवपाल आने से? देखिए, आपके इस उदाहरण में कोई दम नहीं है। हम रामपुर की लोकसभा जीते जो कभी नहीं जीते थे, आजमगढ़ की लोकसभा जीते जो कभी नहीं जीते थे, और अब रामपुर की विधानसभा भी जीते। तो जनता ने बिल्कुल ध्वनि मत से, एक मत से आवाज़ है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज और देश में मोदी राज। सर, आवारा पशु से लोग बहुत परेशान है, किसान ही परेशान हो। कुछ दिनों पहले फिरोजाबाद में एक वृद्ध की मौत भी हुई है। देखिए, सरकार क्या करे? नहीं, देखिए, ये बात गंभीर है। मैं आपके इस विषय से सहमत भी हूँ कि आवारा पशु से किसान परेशान है। वास्तव में हम 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक एक बृहद अभियान चला रहे हैं और आज जिला प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग भी है इस संबंध को लेकर। हमारा प्रयास है कि मार्च तक, इसी मार्च तक, कठिन काम है, फिर पूछोगे क्या हुआ, बताएंगे हम। फरवरी जनवरी 20 जनवरी से 20 फरवरी तक ये अभियान, फिर मार्च तक निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल पर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। सर, योगी जी ने सभी सांसदों विधायक को आदेश कर दिया, एक तरह से बता दिया है कि नगर निकाय चुनाव की वो तैयारी करें, अप्रैल मई में चुनाव हो सकता है। तो बीजेपी सर कितनी मजबूत है? देखिए, यहाँ का मैं प्रभारी भी हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद में बहुत मजबूत है। हम सभी वार्ड भी जीतेंगे और नगर निगम का मेयर का चुनाव भी जीतेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। सर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश आस्था का है और हमारी आस्था सभ्यता से निकली है, तो वैसे लोग विश्वास करते हैं और विश्वास। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैं हरिद्वार गया था, तो वहाँ पर एक फोटो एक कलाकार का था, महिला कलाकार का। तो उस महिला कलाकार का रिक्शा पोलर देवी समझकर उसकी पूजा करता था। तो उस पर एक रिक्शा था, उसकी पूजा से उस पर फिर धीरे धीरे 5 रिक्शे हो गए। 5 रिक्शे के बाद फिर उसने एक कार खरीद ली। ऐसे ही वो बढ़ता गया। तो हरिद्वार की बात मैं कह रहा हूँ, और इसमें आस्था में सभ्यता है। और जो भी हमारे, देखिए, कहीं ना कहीं कोई कठिनाई तो होती है, लेकिन मैं एक बात इससे अलग बताना चाहता हूँ। देश को दिशा देने का काम कभी राजनेताओं ने नहीं किया है। देश को दिशा देने का काम संत महात्माओं ने किया है, और संत महात्माओं में कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है, लेकिन हम फिर, हमारा देश संतों का देश है, सभ्यता का देश है, हम उनका सम्मान करते हैं। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कीड़े हैं, ये कहना है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनीत अग्रवाल शारदा का। मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कीड़ा कहा कि ऐसे कीड़े को किसी भी राजनीति पार्टी को लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर संस्कार नहीं है। यही नहीं, बीजेपी नेता ने उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात तक कह डाली। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कीड़े को भारत से निकाल देना चाहिए, इसके डीएनए में खोट है। विनीत शारदा ने कहा कि किसी धर्म के प्रति ऐसे बोलने का अधिकार किसी को नहीं। शारदा ने कहा कि बीजेपी ने तो ऐसे कीड़े को पहले ही निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे संसार के रचयिता हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के साथ ऐसा बोलने वाले के साथ ऐसी सजा होनी चाहिए कि साथ पूछते याद रखें। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य श्यामी प्रसाद मौर्य का दिमाग पगला गया है। मुझे तो लगता है श्यामी प्रसाद मौर्य के डीएनए में खोट है। ये व्यक्ति हिंदू है भी नहीं है। मर्यादा, ये कहते हैं तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस पे आज इनको प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तुलसीदास जी हमारे बड़े संत हुए, रामायण लिखी, आज उन पे ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्यान्यास होना चाहिए। और ये सत्यान्यास तो किसी का क्या करोगे तुम श्यामी प्रसाद मौर्य जी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हारा सत्यान्यास कर देगी, क्योंकि तुमने आज रामचरितमानस पे उंगली उठाई है। ये राजनीतिक नहीं है। मैं तो कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों से, श्यामी प्रसाद मौर्य जैसे कीड़े को राजनीति में लेना ही चाहिए। ऐसे कीड़े को ऐसी जगह कुचलना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले व्यक्ति को भारत से निकाल देना चाहिए। इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। इनको इनके डीएनए में खोट है। मुझे लगता है मुस्लिम भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जो बात इन्होंने बोली है। मैं तो कहता हूँ किसी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म के प्रति किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया कि वो ऐसा बोले। तो आप ही की पार्टी में तो पहला हमने तो कीड़ों को बाहर निकाल दिया था। ऐसे कीड़े जो रामचरितमानस पर उंगली उठाए, ऐसे एक बिहार का मंत्री वो कभी बोलता है भगवान श्री राम पे। उससे पहले कांग्रेस के नेता बोले थे भगवान राम पे कि उनका प्रश्न चिन्ह। इन लोगों को राजनीति में ये नहीं पता। अरे हिंदू हो, हिंदू के संस्कार सीखो, हिंदू का धर्म सीखो। क्या है हिंदुस्तान भारत में, विश्व में 33 कोटि देवी देवता हिंदुओं के हुए, इनके पता नहीं, इनको संस्कार नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं। मेरे कोर्ट को भी यह से नियम बनाना चाहिए, ऐसे लोगों की जवान पे कैसे लागू लग सके, ऐसे लोगों की जवान पे कैसे ताला चिपक सके। इस पर कठोर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ऐसे लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। इन पे अविलंब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू हैं भी या नहीं? खबर मथुरा से है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। आगे चल रहे डंपर में पीछे से घुसी कार और डंपर में लगी भीषण आग, रोड हुआ जाम। डंपर चालक और गाड़ी सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना के बाद भी अभी तक नहीं पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी। नोएडा से आगरा को तरफ जा रही थी कार और डंपर। थाना नौहझील इलाके के माइलस्टोन 64 की घटना। यहाँ में कोई ना हो, खिड़कियाँ कोई ना हो, ना गाड़ी में ना ट्रक में थे तो अपने को सामान निकाल के आगे माता जी को अभी तो पता लग गया वो सेफ है वहाँ। पता लगा माता जी के चक्कर में बेटा जी भी गए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।